हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को केंद्रीय विद्यालय का जो 2018 में पेपर हुआ था दिसंबर में, उसके बारे में बताऊंगा। उसका जो फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में आज बताऊंगा। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर में आता है जनरल इंग्लिश, वो 10 नंबर का होता है। जनरल हिंदी, ये भी 10 नंबर का आता है। ये पार्ट फर्स्ट में दोनों होते हैं और पार्ट सेकंड में क्या होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड आर्ट एजुकेशन का ये आपका 100 नंबर का आता है। तो इस तरह से 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 10 नंबर का हिंदी, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 नंबर का होगा। रीजनिंग एबिलिटी ये भी 10 नंबर का होगा। कंप्यूटर लिटरेसी ये भी 10 नंबर का। फर्स्ट पेपर में कुल मिला के 50 क्वेश्चन होंगे और जो हमारा अपना सब्जेक्ट का होगा वो 100 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन का। तो टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पोर्शन है इंग्लिश का, जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी जिसे बोलते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं तो उसे हम देख लेते हैं। डायरेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट विच द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी लिव्ड द एट द मिडिल ऑफ ए ग्रेट वुड। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इन द मिडिल ऑफ, आफ्टर द मिडिल ऑफ, ओवर द मिडिल ऑफ, फॉर द मिडिल ऑफ। तो इसमें जो सही हुआ था ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन था इन द मिडिल ऑफ। सेकेंड क्वेश्चन, सून द सन हैज सेट, वाज सेट, विल सेट, इज सिटिंग, बी सेट। तो सेकेंड का जो आंसर है वो है विल सेट। थर्ड क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 and 4, इन द फॉलोइंग आइटम्स ए वर्ड इज फॉलोड बाय फॉर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। स्टॉप्स ए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए डिवाइस यूज टू प्लग द गैप, समथिंग इंटेंड फॉर टेम्पररी यूज, ए गैप क्रिएट थ्रू फ्रीक्वेंट स्टॉप्स, समथिंग यूज्ड ए क्रिएट ए ब्रेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड था, समथिंग इंटेंड फॉर टेम्पररी यूज्ड। क्वेश्चन 4 है टॉल टेल। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ ए पैट्रियट इन द हिस्ट्री ऑफ ए नेशन। सेकेंड, एन अकाउंट ऑफ ए टेल दैट टेक्स फॉर टू लॉन्ग टू डिलीवर। थर्ड, एन अकाउंट दैट इज fanciful and difficult to believe. Fourth, a tale that has gained popularity through wide circulation. तो इसका फोर्थ का जो टॉल टेल का जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, एन अकाउंट दैट इज फैंसीफुल एंड डिफिकल्ट टू बिलीव। करेक्ट आंसर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब होता है भरा हुआ। डिफ्यूज, इनिटेट, स्टॉप, फुल। तो ब्लैंक भरा हुआ, उसका सही ऑप्शन है फुल। ब्लैंक मतलब खाली,
और फुल मतलब भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 से पहले कुछ डायरेक्शन है। डायरेक्शन 6 and 7 in each of the following sentence improve the underlined part with the help of given options। 6 है, he that had most time has none to lose। इसका फर्स्ट ऑप्शन is most time, has most time, had much time, had much time or most time। इसका जो सही ऑप्शन है वो है has most time, ऑप्शन सेकंड सही है। In refer of the year when the monsoon was felled। फर्स्ट ऑप्शन was felling, is felling, felled, has been felling। तो इसका सही ऑप्शन जो है थर्ड फेल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्शन। In the following sentence, one part may have a error. Choose the one which has the error in any। इसमें से कौन गलत है वो देखना है। He was taken to the hospital where he was pronounced that in arrival। इसका जो सही ऑप्शन है इन अराइवल, फोर्थ ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्शन। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज फॉलोड बाय द फॉर मीनिंग्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशंस इट्स मीनिंग, मेक द ग्रेड। इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू obstruct a plan of action so as to fail it। सेकेंड है टू perform well enough to succeed in something। थर्ड to answer something in a negative। फोर्थ to prepare the ground for a फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन था सेकेंड, टू प्रेफर वेल इनफ टू सक्सीड इन समथिंग। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट है डायरेक्शन। इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच द बेस्ट expresses the meaning of the underlined word। He warned against making hasty decisions। तो इसका फर्स्ट है something that is done in a hurry। सेकेंड है something that is likely to be postponed। something that is done irregularly, something that is done secretly। तो इसका जो सही ऑप्शन था something that is done in a hurry, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट था। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन जो था वो इंग्लिश के सामान्य इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी का था, जनरल इंग्लिश का। तो अभी ये सेकंड पोर्शन जो है उसका जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उसे हम देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं विद्यापति नारायण, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो पृथ्वीराज रासों के जो रचयिता हैं वो चंद्रबरदाई। इसका ऑप्शन थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद है निश धन चल, निह धन चल, निधन चल, निधन चल। तो इसका जो सही ऑप्शन है सेकंड, निधन चल, निश्चल। माँ किस प्रकार का वर्ड है? अनुनासिक, दंत्य, ओष्ठ, दंत्योष्ठ। माँ मतलब कहाँ से ये बोला जाता है? तो ओष्ठ से ये बोला जाता है माँ।
ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्र, पर, प्रति, प्रत्यय, तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन थर्ड सही है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है आशीर्वाद, यहां लिखा है आशीर्वाद, यहां है आशीर्वाद, 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 तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, ये सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण शब्द है सब, चार, बहुत, ताजा, तो गुणवाचक जो विशेषण शब्द है ताजा। निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी है त्यागपत्र, मैला आंचल, सेवा सदन, तमस, तो सेवा सदन यह राइट आंसर है। नाक कान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विग, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, नाक और कान। ऐतिहासिक शब्द में सही प्रत्यय है इति, धनहासिक, इतिहास धन इक, इतिहास धन सिक, इतिहास धन ईक, तो इसका जो सही आंसर है इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। तमस उपन्यास के रचयिता हैं प्रेमचंद, भीष्म साहनी, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव, तो भीष्म साहनी तमस उपन्यास के रचयिता। तो ये था 10 हमारा सामान्य हिंदी। अब 10 क्वेश्चन हमारा जो है वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाएं, तो उसे हम देख लेते हैं। सरकारिया आयोग की संतुतियों पर आधारित 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद, विकास परिषद, अंतरराज्य परिषद, इसका जो सही ऑप्शन है अंतरराज्य परिषद। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय को निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित करने की योजना है? बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, चंडीगढ़, तो ये दिल्ली में स्थापित करने की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुगल काल में कृषि विस्तार के लिए उत्तरदायी नहीं था? बहुतायत भूमि, कृषि कर्मियों की उपलब्धता, वर्षा आधारित कृषि, किसानों की गतिशीलता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वर्षा आधारित कृषि। निम्नलिखित संवतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हर्ष संवत, कलचुरी संवत, वल्लभी संवत, विक्रम संवत, तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ सही है। पहले जो है वो आएगा विक्रम संवत, उसके बाद कलचुरी संवत, उसके बाद वल्लभी संवत, उसके बाद हर्ष संवत होता है। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए भूमंडलीय बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए विश्व बैंक, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए सार्वदेशिक बैंक, तो इसका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट है, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? संसद, राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत का राष्ट्रपति, इसका जो सही ऑप्शन है वो सेकंड, राज्य का राज्यपाल। विश्व विकास की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इसका जो सही आंसर है वो है विश्व बैंक। ऊंचाई में विभिन्नता वाले ज्वार भाटों को कहा जाता है अर्ध दैनिक ज्वार भाटा, संवत ज्वार भाटा, मिश्र ज्वार भाटा, दैनिक ज्वार भाटा, तो इसका सही ऑप्शन है मिश्र ज्वार भाटा कहा जाता है उसे। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? माउंट वेसुवियस, कैटोपैक्सी, माउंट एटना, बैरन आइलैंड का ज्वालामुखी, तो इसका सही ऑप्शन है माउंट वेसुवियस। अगला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 आयोजित होगा USA, मैक्सिको, कतर, क्रोएशिया, तो इसका सही ऑप्शन है कतर में। नेक्स्ट जो हमारा है वो है तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी।
नेक्स्ट पोर्शन जो है रीजनिंग एबिलिटी का। निम्न श्रेणी की तुल्य संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पे 198, 194, 185, 169, इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, तो ये 144 होगा। इसका सही ऑप्शन जो है 144। किसी कूट भाषा में माई बेस्ट फ्रेंड को 356 के रूप में, बेस्ट टीचर बेस्ट फ्रेंड को 54-56 के रूप में कूटबद्ध किया गया। तब माई फ्रेंड बेस्ट टीचर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये 3654 के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। एक साइकिल चालक पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तदंतर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं मुड़ता है तथा लगातार 8 किलोमीटर चलता है। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसका सही आंसर था 10 किलोमीटर। पांच मित्र राम, श्याम, मोहन, अब्दुल और जोसेफ किसी परीक्षा में बैठे और प्रत्येक ने भिन्न अंक प्राप्त किए। राम ने श्याम से अधिक परंतु मोहन से कम अंक प्राप्त किए, जिसने 60 अंक प्राप्त किए हैं। अब्दुल ने जोसेफ से अतिरिक्त सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। न्यूनतम प्राप्तांक 50 तथा अधिकतम प्राप्तांक 75 है। इस सूची में दूसरा सर्वाधिक अंक प्राप्त करता कौन है, तो वो है अब्दुल। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35। इस दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए तथा इसमें निहित त्रिभुजों की संख्या बताइए। इसका जो सही आंसर था 21। अक्षरों के सम समूह को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर है QNOM, ऑप्शन 4 सही था। एक लेखन सामग्री विक्रेता 20 रुपए में 21 पेंसिल की दर से पेंसिल खरीदा तथा उन्हें 21 में 20 पेंसिल की दर से बेचता है। उसका लगभग प्रतिशत लाभ है, तो उसका सही आंसर है 10%। 10% उसका लाभ है। पहली दो संख्याओं के बीच के संबंध का पता बताइए तथा इसी संबंध का उपयोग करते हुए संख्याओं के दूसरे युग्म को पूरा कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन था यहाँ पे जो है 336, 720, 1320, तो इसका जो सही आंसर है 2184, ऑप्शन सेकंड सही था यहाँ पे। किसी वर्गाकार भूखंड को उसकी भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचकर 16 समान भागों में बांटा गया है। इसी परिमापी आकृति में कितने आयतों वर्ग नहीं का निर्माण हुआ है, तो इसमें लगभग 70। ये आंसर हमारा 4th सही है। चित्र X में दिखाए गए कागजों को एक डिब्बे बॉक्स के रूप में मोड़ा गया है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस कागज के मोड़ने के बाद बन जाएगा। ये कागज को मोड़ा गया है, मोड़ने के बाद ये बॉक्स है, इसको कैसे ये बनेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन था 4th, इस तरह का ये बॉक्स बनेगा। अब हमारा अगला पोर्शन है कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है? आइडेंटिटी थेफ्ट, स्पैम, हैकर्स, वायरस। तो इसका जो सही आंसर था स्पैम। MS वर्ड में किसकी कैरेक्टर स्ट्रिंग को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+H, इसका जो सही ऑप्शन है Ctrl+H का। खाली स्थान में भिन्न भिन्न चौड़ाइयों या लंबाइयों की रेखाएं शामिल है तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती हैं। इसे क्या कहते हैं? बार कोड। ऑप्शन हमारा 4th सही है।
हार्डवेयर की स्थापना तथा ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी है? इसका जो सही ऑप्शन है बायोस। सीडी रोम का अर्थ है कंपैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर था कंपैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन थर्ड सही था। क्वेश्चन नंबर 46, एक्सटेंशन वाली फाइल कंप्रेस्ड होती है और खाली स्थान एक्सटेंशन वाली फाइल डॉक्यूमेंट होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन था जिप पीडीएफ। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड शो व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड व्यू। इसका सही ऑप्शन जो था प्रेजेंटेशन व्यू। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? बॉटम, राइट, लेफ्ट, सेंटर। तो इसका जो सही आंसर था सेंटर। 1 GB कितना होता है? 1024 KB, 1000 KB, 1024 MB, 1000 MB। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1024 MB होता है। इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? ऑटोफिट टू कंटेंट्स, ऑटोफिट टू कॉलम, ऑटोफिट टू विंडो, फिक्स्ड कॉलम, विड्थ। इसका जो सही ऑप्शन है ऑटोफिट टू कॉलम। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन है ये दोस्तों जो फर्स्ट पेपर में आते हैं। पहले ये अलग अलग पेपर में आता था आपका भी। अब यहाँ से देखिए आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कला शिक्षक के लिए जो आर्ट एजुकेशन का पेपर होता है वो स्टार्ट है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसे बता दिया है। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड KVS, NVS, DSSB से संबंधित आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।